Praise the Lord. I wish you all a happy Father's Day. सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने हम सभी को इस पवित्र दिन में उनका चरणों में आने के लिए और परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए और उनसे आशीष पाने के लिए हमें सहायता किया है। और आप सभी को हमारा संडे मॉर्निंग चर्च सर्विस में यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। और आज हम सभी को पता है आज फादर्स डे है। और एक बार मैं दुनिया का सारे पिताजी लोगों को विश करना चाहता हूँ ये हैप्पी फादर्स डे। और परमेश्वर से ये विनती करना चाहता हूँ, प्रभु दुनिया का सारे पिताजी लोगों को एक अच्छा पिता बनने के लिए, एक सच्चा पिता बनने के लिए, एक सच्चा पिताजी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जानने के लिए और उस तरीका में जिस प्रकार आपका वचन बताते हैं उसी प्रकार में अपने बच्चे को सही रास्ता में ले जाने के लिए आप उनको और हम सभी को सहायता कीजिए। पिछले कुछ हफ्तों से हम प्रभु का प्रार्थना के बारे में हम देख रहे हैं। हम प्रभु का प्रार्थना को 7 भाग में डिवाइड करके हम देख रहा था। आज हम उसका 6th पार्ट को हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बताना चाहते हैं इस प्रार्थना का द्वारा। यूजुअली आज इस फादर्स डे में हम दुनिया में हर जगह में हम देखते हैं सारे लोग पिताजी के बारे में परमेश्वर का वचन के द्वारा हम लोग से बात करते हैं। आज मैं हमारा अर्थली फादर का नहीं है, हमारा इस दुनिया का पिताजी के बारे में नहीं है। हेवनली फादर जो यीशु मसीह हमें जो दिखाया था उनके बारे में हम देखते हैं। इस प्रार्थना में थ्रू आउट दिस प्रेयर हम देखते हैं परमेश्वर हमारा पिता है एंड वी आर इस लविंग चिल्ड्रन। उस परमपिता परमेश्वर के बारे में इस फादर्स डे में आइए हम देखते हैं। और आज हमारा जो 6th पार्ट को हम देखते हैं। आइए परमेश्वर का वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हमारा परमित परमेश्वर, प्रभु आज इस पवित्र दिन में आपका चरणों में आने के लिए, प्रभु आपका आराधना करने के लिए आपने हमें सहायता किया है। विशेषता प्रभु इस फादर्स डे का खुशी का समय में प्रभु आपका चरणों में आके प्रभु सारे पिताजी लोगों को हम सभी को प्रभु आपका हाथ में सौंपने के लिए, सरेंडर करने के लिए आप हमें सहायता किया है। प्रभु जिस प्रकार प्रभु आपने चाहते हैं उसी प्रकार में प्रभु आपने दिया हम सभी का बच्चे को देखभाल करने के लिए, उनको सच्चाई में चलने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए प्रभु आप हम सभी को सहायता कीजिए प्रभु। और ये सच्चाई को जानने के लिए हम आपका बच्चा है, वी आर योर चिल्ड्रन, और आप हमारा स्वर्गीय पिता है, हेवनली फादर। प्रभु आज हम इस प्रार्थना का जो 6th पार्ट को देखते समय आपको वचन के द्वारा आप हमसे बात करने के लिए, प्रभु आपका वचन के द्वारा आशीष पाने के लिए, वचन के सामने अपने आप को जांचने के लिए प्रभु आप में सहायता कीजिए। प्रभु आपका वचन को सुनने वाला सारे लोग जहाँ पर भी हो, आपका सारे आशीषों से, आपका कृपा से प्रभु, आपका शांत समाधान से आप उनको भरपूर करने के लिए आपसे विनती कर रहे हैं। प्रभु आज इस पवित्र दिन, इस फादर्स डे का खुशी का दिन प्रभु हम सभी के जीवन में एक खुशी का समय बनने के लिए, एक आशीष का समय बनने के लिए प्रभु आप हमें सहायता कीजिए। प्रभु आपने मेरा प्रार्थना सुनने से धन्यवाद दे रहे हैं। ये सब विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।
हम सभी हमारा पिताजी को बहुत सम्मान करते हैं, बहुत हॉनर करते हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है। प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना के द्वारा हमें सिखा रहे हैं, बहुत कुछ सिखा रहे हैं। मैंने बताया, पहले भी बताया है, ये प्रार्थना यीशु मसीह का द्वारा हमें सिखाया गया है, डिसाइपल को सिखाया गया है। ये प्रार्थना बाइबल का सारे सत्व इस प्रार्थना में है बोल के मैं बताया है। हमारा आत्मिक जीवन का आत्मिक आहार, हमें शक्ति देने वाला, हमारा विश्वास को वृद्धि करने वाला, दृढ़ करने वाला एक प्रार्थना है। ये प्रार्थना, इसलिए हम इस प्रार्थना को समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस प्रार्थना का शुरुआत इस प्रकार में है, हम सभी जानते हैं, आवर फादर हू इज इन हेवन, हमारा पिता आप जो स्वर्ग में है, हमारा परमपिता परमेश्वर जो स्वर्ग में वास करते हैं, हम उनका बच्चा है बोल के परमेश्वर वचन में याद दिला रहे हैं। इस प्रार्थना का जो 6th पार्ट है, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 13 इस प्रकार बताता है, डिलीवर अस फ्रॉम द इविल वन। हम परमेश्वर से, पिता परमेश्वर से एक विनती कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रभु या पिता हमें एक डिलीवरेंस का जरूरत है, हमें एक छुटकारा का जरूरत है। हम एक कब्जा में है। किसका कब्जा में? परमेश्वर वचन बताते हैं जो शैतान का कब्जे में, इविल वन का कब्जे में, गुलामी में हो गया है। वी आर इन द बॉन्डेज बोल के परमेश्वर वचन में बताते हैं, हम बंधन में है प्रभु, हम बॉन्डेज में हैं, शैतान का बॉन्डेज में है, हमें उससे छुटकारा चाहिए बोल के हम परमेश्वर से हम विनती कर रहे हैं इस प्रार्थना का द्वारा। आइए हम देखते हैं ये छुटकारा किसको चाहिए। हम बता रहे हैं प्रभु या पिता हमें छुटकारा चाहिए, किस चीज से? इस बंधन से, इस दुष्टा का बंधन से, इस शैतान का बंधन से हमें छुटकारा चाहिए। किसको चाहिए, क्यों चाहिए, अब इसको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये हम समझना चाहिए, ये प्रार्थना को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए हम कौन हैं और परमेश्वर कौन है। परमेश्वर वचन में साफ साफ बताता है और यीशु मसीह हमें स्पष्ट रीति से सिखा रहा है, परमेश्वर हमारा पिता है एंड वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम परमेश्वर का बेटा है, बेटी है, हम परमेश्वर का बच्चा है। ये सच्चाई को जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिलीवरेंस को के लिए जो प्रार्थना करते हैं, ये पाप का बंधन से बाहर आने के लिए प्रार्थना करने से पहले, और ये प्रभु यीशु मसीह का द्वारा सिखाया गया ये प्रार्थना करने से पहले हम समझने वाला चीज नंबर 1 ये है, हम परमेश्वर का बच्चा है एंड ही इज आवर हेवनली फादर। जो लोग परमेश्वर का बेटा है, बेटी है, उन्हीं को ये डिलीवरेंस का जरूरत है, बाकी किसी को जरूरत नहीं है। इसलिए ये प्रार्थना इस प्रकार में शुरू हो रहा है, और फादर, जब हम परमेश्वर को ये मेरे पिता बोल के पुकारते समय हम ये एडमिट कर रहे हैं, हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, मैं प्रभु पिता, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका बेटी हूं। हमारा बेटा, हमारा बेटी, हमारे बच्चे कहाँ रहते हैं? कोई बोल सकते हैं, बता सकते हैं मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है या नौकरी कर रहे हैं, मगर वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं। हमारे बच्चे कहाँ रहते हैं? ऐसे फैमिली, हमारा बच्चे हमारा घर में रहते हैं। माता पिता और बच्चे को मिला के हम बताते हैं इट्स फैमिली बताते हैं। ये परिवार का एक बंधन है, और हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमेशा हमारा साथ में रहे, हमारे घर में रहे। और परमेश्वर भी चाहते हैं परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का बेटी, परमेश्वर का बच्चा उनका प्रेजेंस में रहने के लिए, उनका साथ में रहने के लिए।
इसलिए परमेश्वर में बताते हैं हम परमेश्वर का बच्चा है। वी नीड टू बी इन हिज प्रेजेंस ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। हमारा जीवन का हर दम हम परमेश्वर का साथ में रहने के लिए यीशु मसीह इसलिए बताते हैं मैं जाके वापस आऊँगा आप लोग को ले जाने के लिए और हमेशा हमेशा आप लोग मेरा साथ में रहने के लिए, क्योंकि हम परमेश्वर का बच्चा है। हमें परमेश्वर का साथ में रहना है और हम जानना चाहिए हम परिवार में रहने के लिए, हमारा फैमिली में हमारे बच्चे हमारे साथ में रहने के लिए एक सबसे 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 इम्पोर्टेंट चीज़ का ज़रूरत है, वो है ओबीडियंस है बोल के परमेश्वर वचन में याद दिलाता है। जब हमारे बच्चे हमें ओबे नहीं करते, हमारा आज्ञा को पालन नहीं करते हैं, हम जो रास्ता में चलने के लिए बताते हैं उसको अंगीकार नहीं करते हैं और हमारे नियमों को तोड़ देते हैं, वो घर में नहीं रह सकते हैं, वो घर टूट जाते हैं बोल के परमेश्वर वचन में साफ साफ बताता है। और यीशु मसीह उसके लिए एक बहुत अच्छा एक पैराबल बताया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। वो एग्जाम्पल हम सभी जानते हैं, इसलिए मैं उसको ज़्यादा विस्तार में नहीं बताना चाहता हूँ। लूक चैप्टर 15 में जो प्रोडिगल सन के बारे में परमेश्वर में बताता है, एक पिताजी का 2 बच्चे था। छोटा बच्चा ने पिताजी को बोला, पिताजी आपका संपत्ति में मेरा जो हिस्सा है मुझे दे दो। क्यों? मुझे आपका जो ये रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका ऊपर में चलने के लिए चलना बड़ी मुश्किल है। उठने के लिए नियम, बैठने के लिए नियम, सोने के लिए नियम, खाने के लिए नियम, चलने के लिए नियम, वो काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, वो काम करना, ये काम नहीं करना, हर चीज़ में आप मेरे को ठोकाई करते रहते हैं। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। जब उसने पिताजी को आज्ञा को पालन करने के लिए इनकार किया है, हम देखते हैं वो घर छोड़ के चला गया, परिवार टूट गया, बच्चा पिताजी का घर से प्रसन्न से दूर चला गया बोल के हम देखते हैं। और हमें पता है उसका परिणाम क्या हो गया। कुछ ही समय में उसका जीवन उस परिस्थिति में आ गया, वो मरने का अवस्था में आ गया बोल के परमेश्वर वचन में बताता है। उस वचन को वो बेटा जो संपत्ति को लेके पिताजी का जो नियम को तोड़ के, परिवार को तोड़ के, प्रशंस को तोड़ के जो चला गया, वो अभी बोल रहे हैं लूक चैप्टर 15 वर्स 17 में इस प्रकार में बताता है। मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। बट व्हेन ही केम टू सेंस he said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and here I am starving to death. मेरा पिताजी के घर में, मेरा घर में बोलने के लिए भी उसको अभी मुश्किल हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, क्योंकि उसने परिवार से, उस घर से बाहर आ गया। बोल रहे हैं मेरे पिताजी के घर में, वो पिताजी घर में, घर का कोई मेंबर नहीं है अभी। वो समझ रहे हैं मैं मेंबर बोलने के लिए लायक नहीं हूं। बोल रहे हैं बहुत सारा सर्वेंट से खाना खा के बाकी फेंक रहे हैं बाहर में, और मैं बिना खाना खा के इधर मरने वाला हूं। क्या बता रहे हैं? परमेश्वर वचन बताता है व्हेन ही केम टू सेंस, उसको जब होश आ गया तो इस प्रकार में वो बता रहा है। इट्स वेरी क्लियर, जब उस घर छोड़ के जाते समय उसको होश नहीं था, उसका दिमाग काम नहीं किया था बोल के परमेश्वर वचन के द्वारा में पता चलता है। जब उसका दिमाग काम करना शुरू किया, जब उसने सही तरीका से सोचना शुरू किया, तो उसको पता चला मैंने जो किया है वो गलत है। इसलिए परिवार में बच्चे हमारे साथ में रहने के लिए मैं आज इस फादर्स डे का बड़ी खुशी का समय में परमेश्वर वचन के द्वारा बताना चाहता हूं। मैं परमेश्वर वचन को सुनने वाला सारे बच्चे, आप आपका घर में रहना चाहते हैं, आपका पिताजी का खुशी में रहना चाहते हैं, आपका परिवार का बंधन में रहना चाहते हैं, तो आपको
आपका माता पिता को आज्ञा को पालन करना पड़ता है। ओबीडियंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब आप डिसोबे करना शुरू करते हैं, यू आर ब्रेकिंग द फैमिली। आपका खुशी को आप तोड़ रहे हैं, आपका बंधन को आप तोड़ रहे हैं, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर वचन में बताते हैं, और हम परिवार में रहने के लिए, हमें बच्चा कहने के लिए, और इस पिताजी का बेटा हो बेटी बोलने के लिए हमें क्या चाहिए? हमारा एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड। परमेश्वर बोल रहे हैं, मेरा बच्चा बनने के लिए, परमेश्वर का बेटा बेटी बनने के लिए तुम्हें ये करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है हम देखते हैं। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 16 को मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 16। Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. आपका उजाला, आपका ज्योति लोगों का बीच में उजाला देने दो। परमेश्वर वचन बोल रहे हैं, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत कम लोग इसको सुना होगा। हम सभी सुना है, जॉन चैप्टर 8 वर्स 12 में बताता है, यीशु मसीह बताते हैं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत का ज्योति हूँ। हमें बहुत अच्छा लगता है, हम सभी इसको बताते हैं, हम सभी जानते हैं। दीवार के ऊपर में लिखा रखा है, हमारे घर का दीवार में भी हम स्टिकर लगा कर रखते हैं, जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत अच्छा लगता है। यीशु मसीह बता रहा है, आज इस पवित्र दिन में यीशु मसीह हमें रिमाइंड करना चाहता है, याद करना चाहता है। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14 में, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम जगत का ज्योति हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बोल रहे हैं, तुम्हारा पिता मैं जगत का ज्योति है। तो तुम जो बताते हैं, जो समझते हैं, और जो सच्चाई में मेरा बेटा और बेटी है, तुम भी जगत का ज्योति हो। और परमेश्वर बोल रहे हैं, तुम्हारा ज्योति दुनिया का बीच में उजाला देने दो। लेट योर लाइट शाइन बिफोर मैन, let the people see your good works and glorify your Father who is in heaven. हमारा अच्छा काम को देख के दुनिया हमारा स्वर्गीय पिता को, जो पिता हमारा स्वर्ग में है, उनका नाम को महिमा करने दो। यस, हम भी जगत का ज्योति था शुरुआत में, मगर अभी क्या है, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। अभी पावर कट का टाइम है। पहले लोग हमारा उस ज्योति को देख के उजाला पाता था, मगर अभी क्या है, अभी अंधकार है, हमारा जीवन में अंधकार है। क्या हमारे जीवन में अंधकार नहीं है? क्या हमारे जीवन में सच्चा ज्योति है? क्या हमारा काम को देख के परमेश्वर का नाम को महिमा करते हैं दुनिया? नहीं है। तो परमेश्वर वचन क्लियरली बोल रहे हैं, हम अंधकार में है। मैथ्यू चैप्टर 6 में हम देखते हैं 22 और 23 वर्स 22 और 23 में इस प्रकार में बताता है, हमारा आंख हमारा उजाला है। आंख खराब है तो हमारा जिंदगी अंधकार में हो जाते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह ये कोई आई प्रॉब्लम के बारे में, आंख का प्रॉब्लम के बारे में नहीं बोल रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह में बता रहे हैं, हमारा देखने का जो शैली को, किस प्रकार आप सच्चाई को देखते हैं, किस प्रकार आप परमेश्वर को देखते हैं, किस प्रकार आप परमेश्वर के वचन को देखते हैं, उसके बारे में यीशु मसीह बोल रहे हैं। प्रोडिगल सन किस प्रकार में अपना पिताजी को देखा था, पिताजी का घर को देखा था, पिताजी का नियम को देखा था, पिताजी का डिसिप्लिन को देखा था। उसका आंख खराब था, इसलिए उसका जिंदगी अंधकार में चला गया। परमेश्वर यीशु मसीह आज बताना चाहते हैं, तुम जगत का ज्योति हो। सच्चाई का तरीका से जानने के लिए कोशिश करो, बोल के परमेश्वर यीशु मसीह में बोल रहे हैं। नहीं तो तुम्हारा जीवन अंधकार में चला जाएगा, बोल के परमेश्वर में याद दिला रहे हैं। कोई भी बच्चा अपने आप को सरेंडर करना नहीं चाहता है अपना पेरेंट्स का सामने। थोड़ा बड़ा होने के बाद अपने आप को
बहुत कुछ समझते हैं। मैं मेरा पिताजी से ज़्यादा, माताजी से ज़्यादा जानता हूँ। मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मुझे अभी किसी का डिसिप्लिन का ज़रूरत नहीं है, किसी का डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं है, किसी का इंस्ट्रक्शन का ज़रूरत नहीं है। आई कैन मैनेज माई सेल्फ। इस तब क्या होता है, तब पेरेंट्स का विरुद्ध में बात करना शुरू करते हैं, ऑपोजिट में काम करना शुरू करते हैं। जो प्रोडिगल सन किया है उसी प्रकार में वो अंत में कहाँ लेके जाते हैं, बल्कि हम देखते हैं वो विनाश का ओर में ले जाते हैं। और परमेश्वर का वचन आज हमें इस पवित्र दिन में हमें याद दिलाना चाहता है, सरेंडरेंस। सरेंडर क्या है? इज ए की टू प्रिविलेजेस। अपने आप को समर्पित करना, ये सारे आशीषों का या विशेष अधिकार का चाबी है। आप जब सरेंडर को खो जाते हैं, आप सारे विशेष अधिकार को खो जाता है। आपका आशीष आपका सामने जो रूम के अंदर में है, मगर आप उठा नहीं सकते हैं, आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसका लेने का, खोलने का जो चाबी था, सरेंडर जो समर्पित करना, उसको खो गया है। प्रोडिगल सन खो गया था और उसका अवस्था को हम जानते हैं। क्या परमेश्वर वचन सुनने वाला मेरा प्यारा बेटा बेटी, तुम्हारा परिवार में जो समर्पित करने का तुम्हारा जो चाबी था, समर्पण का चाबी था, जो सरेंडरेंस का चाबी था, क्या तुम खो गया है? पिताजी का खुशी में रहने का, पेरेंट्स का सौभाग्य में रहने का, आशीष में रहने का, एक खुशी का परिवार को तुम तुम्हारा गलत सोच विचार का द्वारा, गलत बातचीत का द्वारा, गलत निर्णय के द्वारा खराब किया है। हम अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। इस समर्पण को समझने के लिए, इस ओबीडियंस को समझने के लिए, इस पैराबल को बार बार पढ़ने से तुम्हारा जिंदगी बदल जाता है। परमेश्वर वचन आपका जिंदगी को बदल सकते हैं, बल्कि परमेश्वर वचन में याद दिला रहे हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा प्रेजेंट कंडीशन क्या है, हम इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। परमेश्वर का चरणों में अपने आप को एग्जामिन करेंगे, अपने आप को जांचेंगे। प्रभु, आज मेरा प्रेजेंट कंडीशन क्या है? मेरा परिवार में मेरा प्रेजेंट कंडीशन क्या है? क्या मेरा पिताजी मुझे फ्रीडम दिया है? और पिताजी का द्वारा दिया जाता है जो फ्रीडम है, इट्स ए बॉन्डेज, इट्स ए बाइंडिंग। ये भी एक बंधन है। किस चीज का बंधन है? ये जीवन का बंधन है, ये प्यार का बंधन है, ये हिफाजत का बंधन है, ये रिश्ता का बंधन है, बल्कि हम समझना बहुत जरूरी है। हम समझते हैं ये मेरा पिताजी का घर एक बंधन है, इट्स लाइक ए जेल। हर काम करने के लिए मुझे परमिशन लेना पड़ता है, कुछ भी करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, क्या करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। मुझे फ्रीडम नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो ये फेस करते हैं, मुझे फ्रीडम नहीं है, मेरे घर में मुझे फ्रीडम नहीं है। आज इस पवित्र दिन में मैं पूछना चाहता हूं, क्या चीज करने का फ्रीडम नहीं है? क्या तुम्हें अच्छा बातचीत करने का फ्रीडम नहीं है? क्या तुम्हें अच्छा सोच विचार करने का फ्रीडम नहीं है? क्या तुम्हें अच्छा काम करने का फ्रीडम नहीं है? क्या तुम्हें सबके साथ में मेल मिलाप से रहने का फ्रीडम नहीं है? किस चीज का फ्रीडम नहीं है? अच्छा से बैठ के पढ़ने का फ्रीडम नहीं है, लिखने का फ्रीडम नहीं है, स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम किसका नहीं, हम अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। क्या चीज है तुम्हें अपना घर को जेल समझाते हैं? यस, हमें फ्रीडम चाहिए। क्या करने का फ्रीडम? टू डू एनीथिंग। बहुत सारा बच्चे इस प्रकार बताते हैं, हमें फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम टू डू एनीथिंग। क्या समझते हैं, क्या बताना चाहते हैं उन लोग?
बताना चाहते हैं, इट्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बता रहे हैं, फ्रीडम टू डू इविल थिंग्स। गलत काम करने का इजाजत नहीं है, गलत काम करने का फ्रीडम नहीं है। आज इस पवित्र दिन में प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हारे जीवन को बदलना चाहता है। तुम्हारा माता पिता तुम्हें हमेशा सच्चा रास्ता में चलने के लिए मदद करते हैं, सच्चा बातचीत करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, गलत काम नहीं करने के लिए तुम्हें बताया जाता है। क्यों गलत काम करना चाहता है? परमेश्वर आज इस पवित्र दिन में हमें याद दिला रहे हैं, लोग गलत काम करना चाहते हैं। प्रोडिगल सन इनके बारे में मैं बताया है। आइए हम देखते हैं लूक चैप्टर 15 वर्स 13 को। द यंगर सन गैदर ऑल टुगेदर, जर्नी टू ए फार कंट्री एंड देयर वेस्टेड हिज पोसेशंस विथ प्रोडिगल लिविंग। हम नहीं चाहते हैं हमारा बच्चे गलत रास्ते में जाने के लिए और उनका जीवन नाश की ओर में जाने के लिए हम नहीं चाहते। इसलिए हरदम हमारा बच्चे को हम डायरेक्शन देते रहते हैं, इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, सच्चा बातचीत करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए। क्या आप नहीं चाहते हैं एक अच्छा सच्चा जीवन बिताने के लिए? हम आज इस पवित्र दिन में अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। परमेश्वर में याद दिला रहे हैं एक अच्छा जीवन बिताने के लिए। आइए हम देखते हैं ये जो रास्ता हमें बताया गया है वो कहाँ ले जाते हैं बोल के हम देखते हैं। ये रास्ता हमें ले जाते हैं विनाश की ओर में बोल के परमेश्वर वचन में याद दिलाते हैं। प्रोडिगल सन का एग्जाम्पल के द्वारा हमें पता चलता है उसका जीवन को वो कहाँ ले गया, विनाश की ओर में ले गए बोल के परमेश्वर वचन में याद दिलाते। इसलिए हमें विनाश की ओर में जाना है या सच्चाई की ओर में जाना है बोल के अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है बोल के परमेश्वर वचन में याद दिला रहे हैं। और आइए हम देखते हैं परमेश्वर वचन इस प्रार्थना का द्वारा यीशु मसीह में बोल रहे हैं, गॉड इज आवर फादर, और परमेश्वर हमारा पिता परमेश्वर स्वर्ग में वास करते हैं। क्यों बार बार हमें बताते हैं यीशु मसीह परमेश्वर हमारा पिता है और हम परमेश्वर का बच्चे बोल के? क्योंकि ये डिलीवरेंस से छुटकारा है, ये बंधन से जो मुक्ति चाहिए वो किसको चाहिए? परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे हैं इट इज ओनली फॉर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। सभी को इसका जरूरत नहीं है, इसका जरूरत सिर्फ परमेश्वर का बेटा और बेटी, परमेश्वर का बच्चे को चाहिए बोल के परमेश्वर वचन हमें याद दिला रहा है और यीशु मसीह हमें याद दिला रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता के आगे बढ़ना चाहता हूँ। हमें पता है जो शुअर है, जो शुअर के बच्चे जो किचन में खेलने के लिए बहुत पसंद करते हैं और उसके अंदर में खेलते हैं, सोते हैं, सब कुछ करते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मगर हमें पता है जो बकरी का बच्चा जो किचन में गिर गया तो क्या करेंगे? वो बहुत कोशिश करते हैं उससे बाहर निकालने के लिए, और नहीं होने से वो इतना ज़ोर से चिल्लाना शुरू करते हैं ताकि कोई आके उसको मदद करने के लिए, और कोई उसको मदद करके बाहर लेके आने के बाद हम देखते हैं वो कीचड़ कोई दीवार में या घास के ऊपर में रगड़ रगड़ के साफ करते हैं। मगर उसी किचन में गिरा हुआ शोर के बच्चे को कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पसंद करते हैं। परमेश्वर वचन बताते हैं रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 11 में, लेट द इविल डूअर्स स्टिल डू इविल and the filthy still be filthy and the righteous still do right and the holy still be holy। परमेश्वर वचन बोल रहे हैं इस डिलीवरेंस का जरूरत है वो परमेश्वर का बेटा को और बेटी को है, बच्चे को है, जो चाहते हैं इस गंदगी से बाहर आने के लिए, जो समझते हैं मैं शैतान का कब्जा में हूँ, मैं इस बंधन में हूँ और इस बंधन से मुझे बाहर आना है। जिस प्रकार प्रोडिगल सन ने सोचा है उसी प्रकार में जो सोचते हैं उसको डिलीवरेंस का जरूरत है बोल के परमेश्वर यीशु मसीह हमें बता रहे बोल के इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें याद दिला रहे हैं। और परमेश्वर यीशु मसीह हमें क्या करना चाहते हैं? हमें मृत्यु से जिंदगी की ओर लेके आना चाहते हैं, अंधकार से ज्योति की ओर लेके आना चाहते हैं, और बोल रहे हैं हेट्रेड टू लव, द्वेष का ओर से हमें प्यार का ओर में लेके आने के लिए चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए बोल के हम जानते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बताना चाहते हैं? बोल रहे हैं हमें इस गंदगी से,
हमें इस बंधन से हमें मुक्ति देने वाला, डिलीवरेंस देने वाला एक ही आदमी है, वो हमारा पिता है बोल के परमेश्वर वचन हमें याद दिला रहा है। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है, कम बैक टू द फादर, पिताजी के घर में वापस आ जाओ। आज इस फादर्स डे का खुशी का समय में परमेश्वर हम सभी से ये बताना चाहते हैं, पिताजी का और मैं पिताजी के घर पे वापस आ जाओ। जिस प्रकार प्रोडिगल सन जब होश में आ गया तो उसने सही निर्णय ले लिया, मैं मेरा पिताजी के घर में वापस जाऊंगा। आज इस पवित्र दिन में परमेश्वर वचन का द्वारा आप होश में आने से, आप इस सही निर्णय लेने से परमेश्वर का चरण में आ सकते हैं, वापस आ सकते हैं, पिताजी का खुशी में भाग ले सकते हैं, पिताजी का आशीष में प्रवेश कर सकते हैं बोल के परमेश्वर वचन में याद दिला रहे हैं कि हम चाहते हैं एक उजाला का जीवन बिताने के लिए, जगत का ज्योति बनने के लिए, दुनिया को उजाला देने के लिए, और हमारा अच्छा काम का द्वारा परमेश्वर का नाम का महिमा करना चाहते हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह आज इस पवित्र दिन में एक मौका में हम सभी को दे रहे हैं, उनका घर में वापस आके उस परमेश्वर का आशीष को पाने के लिए। इसलिए आज इस पवित्र दिन में हमें परमेश्वर का घर में वापस आने के लिए परमेश्वर शक्ति देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु पिता हमें इस बंधन से छुटकारा दे दो। मैं बाहर आना चाहता हूँ, इस बंधन से मुक्ति पाना चाहता हूँ, आपका आशीष में जीना चाहता हूँ। जिस प्रकार प्रोडिगल सन अपने घर में वापस आके पिताजी की खुशी में, पिताजी के साथ में जीवन बिताया है, उसी प्रकार में प्रभु हम सभी को आपका साथ में, आपका खुशी में जीवन बिताने के लिए और आपका आशीष पाने के लिए, एक ज्योति का जीवन बिताने के लिए, एक आशीष का जीवन बिताने के लिए सहायता कीजिए। अंधकार में मैं नहीं रहना चाहता हूँ, अशांति में रहना नहीं चाहता हूँ, मुझे शांति समाधान का जीवन चाहिए, आपका खुशी को अनुभव करना चाहता हूँ। उस प्रकार में हम चाहने से, दिल से चाहने से परमेश्वर हमें मदद करने के लिए तैयार है, आशीष करने के लिए तैयार है। जिस प्रकार प्रोडिगल सन का पिताजी ने उसको स्वीकार किया है, उसी प्रकार हमें हक करके अपना परिवार में लेने के लिए परमेश्वर तैयार है। हमारे जीवन को बदलने के लिए, आशीष पाने के लिए इस फादर्स डे का शुभ अवसर पर परमेश्वर हम सभी को आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को और दुनिया का सारे पिताजी लोगों को सारे खुशी और शांति समाधान से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। आमीन।